Morning to everyone. This is the sum we will do in this lecture. In front of your screen, you can see from the following particulars of Abhijit Coolers, prepare trading and profit and loss account of the two departments, compressors and radiators, for the year ended 31st December 2015. So what we have to prepare? We have to prepare trading and profit and loss account. हमें क्या prepare करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है. किसका? कंपनी का नाम है अभिजीत कूलर, जिनका डिपार्टमेंट्स है इसके बिजनेस में. कौन से डिपार्टमेंट से नीचे दिया है? देखो, पर्टिकुलर्स, कंप्रेसर्स, रेडिएटर्स, टोटल. सो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, एक कंप्रेसर्स का और दूसरा रेडिएटर्स का. ये दो डिपार्टमेंट का नाम है. दीज आर द नेम्स ऑफ टू डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट का नाम है कंप्रेसर्स, दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है रेडिएटर. वी हैव नथिंग टू डू विद द नेम. हमारे लिए तो आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है. नेम कैन बी एनीथिंग. सो हियर ओपनिंग स्टॉक दोनों का सेपरेटली है 1,50,000, 2,10,000. फिर परचेसेस सेपरेटली है 4,50,000 एंड 5,50,000. देन कैरेज इनवर्ड टोटल में दिया है. बट मुझे बताओ, कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड होता है? व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? जब गुड्स परचेस होता है तो उसके पीछे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है उसे हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं. तो कैरेज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड है. तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? किसका रेशियो निकालेंगे? परचेस हमें पता है कंप्रेसर का कितना है, रेडिएटर का कितना है. तो परचेस रेशियो से वी कैन डिवाइड द कैरेज इनवर्ड बिटवीन टू डिपार्टमेंट, राइट? तो कैरेज इनवर्ड को दोनों डिपार्टमेंट के परचेस के हिसाब से डिवाइड करेंगे. हमें डिपार्टमेंट अकाउंट्स में क्या करना है? जो भी आइटम्स हमें दिया है वो हमें डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना है और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालना है. ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट, लॉस को नेट लॉस बोलते हैं. तो वही हमें फाइनली फाइंड आउट करना है कि ईच डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस क्या है. देन सैलरी इज ऑलरेडी डिवाइडेड. तो कंप्रेसर का कितना सैलरी है, रेडिएटर का कितना सैलरी है, गिवन इन द क्वेश्चन. सेल्स ऑलरेडी डिफरेंटली गिवन. कंप्रेसर का 6 लाख, रेडिएटर का 7 लाख गिवन ना सेपरेटली. Then we have discount received. Tell me, when do we receive discount? तुम सेल करते हो तो डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट अलाउ करते हो? कुछ भी तुम बेचते हो, when you sell something, you बोलते हो कि तुम बेचते हो तो तुम डिस्काउंट अलाउ करते हो. ये मोबाइल फोन सेल करना है. ये मोबाइल फोन सपोज 10 रुपीज का है, मैं तुमको 8 रुपीज में देने को रेडी हूं, तो मैं डिस्काउंट अलाउ करती हूँ व्हेन आई एम सेलिंग. बट व्हेन डू आई रिसीव डिस्काउंट? व्हेन आई परचेस. तो कौन से रेशियो से डिस्काउंट रिसीव को डिवाइड करेंगे? टोटल में दिया है परचेस रेशियो से. परचेस से रिलेटेड है डिस्काउंट रिसीव, तो हम परचेस रेशियो से डिस्काउंट रिसीव को डिवाइड करेंगे बिटवीन कंप्रेसर एंड रेडिएटर. देन रेंट एंड रेट्स. इसके बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ रेंट एरिया के हिसाब से होता है, मतलब इतने एरिया में कंप्रेसर डिपार्टमेंट है, उतने एरिया में रेडिएटर डिपार्टमेंट. अकॉर्डिंगली हम रेशियो निकालेंगे और हम क्या करेंगे? रेंट को वहां पे डिवाइड करेंगे. देखो, आई कैन सी द एरिया ऑक्यूपाइड. एरिया के हिसाब से रेंट पे होगा. इतना एरिया तुम कंप्रेसर डिपार्टमेंट यूज करते हो तो इतना एरिया का रेंट तुम पे करो. सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और फ्लोर साइज, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, रेंट इज डिवाइडेड. देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस. ट्रैवलिंग किसके लिए करते?
Why do traveling expenses incurred to sell the goods? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से सेल्स करने के लिए होता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. करेक्ट? एनी कंफ्यूजन? देन वी हैव कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स. सो कैरेज आउटवर्ड क्या है? अगेन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स. तो कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशियो से डिवाइड होगा? सेल्स रेशियो. मतलब एक चीज तो हमें फिक्स्ड है कि हमें परचेस रेशियो क्या है, सेल्स रेशियो क्या है, निकालना पड़ेगा. दोनों डिपार्टमेंट का परचेस दिया है, 0 कट करो, जो बच गया वो रेशियो है. देन वी हैव जनरल एक्सपेंस. देखो जनरल एक्सपेंस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है. जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस, पहला पॉइंट देखो, जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3. मतलब जनरल एक्सपेंस और इंश्योरेंस को हम 2:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे. ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो नो नीड टू टेक एनी, नो नीड टू वरी. वही रेशियो में डिवाइड करेंगे. एडवर्टाइजिंग किससे रिलेटेड होता है? सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग को सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं? अगेन टू सेल. लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन आई वांट टू सेल समथिंग आई विल अलाउ डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट इज अ फैक्टर ना टू इन्फ्लुएंस समवन टू परचेस योर गुड्स. अगर तुमको किसी को कुछ सेल करना है तो तुम उसको डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट अलाउ करते हो ताकि वो चीज को बेच सको तुम. सो डिस्काउंट अलाउड मींस सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे. इंश्योरेंस का क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला है ना, जनरल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 2:3. तो वही रेशियो यूज करेंगे. देन इन सेलिंग कमीशन, द नेम इटसेल्फ सेज, ये कमीशन सेलिंग सेल्स के लिए दिया है. Why is selling commission given? So that the salesman sells the goods efficiently. सेल्समैन पूरा एफर्ट्स लेके सेल करे, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको सेल्स, हम सेल्स ताकि वो अच्छे से सेल करे, वो हॉनेस्टली पूरा एफर्ट्स के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ सेल करे, इसलिए उसको हम कमीशन दे रहे. दिस विल इफेक्ट अवर सेल्स. ये कमीशन सेल्स के हिसाब से मिलेगा. इतना सेल किया तो इतना कमीशन, उतना सेल किया तो उतना कमीशन. तो ये सेलिंग कमीशन भी किससे रिलेटेड है? सेल्स रेशियो से. नाउ लेट अस रीड द फर्दर इंफॉर्मेशन. ये पहला लाइन तो हमने ऑलरेडी देखा. जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 2:3. area occupied is compressors 3:5 and radiator 2:5. रेंट के लिए दिया है, बिकॉज रेंट एरिया के हिसाब से पे होगा. एंड लास्ट इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स वेयर कंप्रेसर 2,50,000, रेडिएटर 1,85,000. सो ये क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट्स का दिया है, तो हमें फाइंड करने का जरूरत नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन इज डन. सो लेट अस स्टार्ट. नेम ऑफ द कंपनी Abhijit Coolers. What we have to prepare? Departmental trading and profit and loss account. What is the first information जो हम लिखते हैं? ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया, एक कॉलम एडिशनल बनाया. बेसिस क्यों? ताकि जो भी अमाउंट को हमने डिवाइड किया है वो कौन से बेसिस में किया है वो बता सके. ये मैंने पहले भी तुमको बताया, अभी बराबर समझता है. बट एग्जाम के एक दिन पहले जब हम बुक ओपन करते, बिकॉज हमारा टेंडेंसी वही है एग्जाम के एक दिन पहले बुक ओपन करने का, तो तभी नहीं समझता कि ये कैसे डिवाइड किया, वो कैसे डिवाइड किया. तो ये बेसिस लिखेंगे तो हमें वो हेल्प करेगा, देख के समझेगा कि ऐसे डिवाइड करना है. So basis is important so that you in the future are able to understand division हुआ कैसे, कौन से basis में.
सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन? हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं डेबिट साइड में, करेक्ट? सो 2 ओपनिंग स्टॉक, बोथ डिपार्टमेंट्स वी नो. सो 1,50,000, 2,10,000. तो हम क्या करेंगे? वी विल गो टू द trading account, 2 opening stock. How much it is? This is given ना, so I will write given so that देख के समझ जाइए दिया है, हमने कुछ अपने हिसाब से डिविजन नहीं किया. This is given. Okay, opening stock हो गया. Now purchases भी given है, 4,50,000, 5,50,000. So let us as per given वैसे ही डिवाइड लिखे. तो ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या आता है? 2 परचेसेस ना. सो वी विल राइट 2 परचेसेस. this information is also given. $4,50,000 and 5,50,000. डन. दिस इज गिवन, खुद से नहीं लिखा है, दिया है वही लिखा है. फिर इसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बराबर. कैरेज इनवर्ड कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. तो कैरेज इनवर्ड लिख लेते. उसका अमाउंट क्या है, कैसे डिवाइड करेंगे? कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होता है. कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू द परचेज. टोटल अमाउंट पता है, लेकिन कैसे डिविजन होगा नहीं पता. टोटल अमाउंट इज 20,000, बट कंप्रेसर में कितना आएगा, रेडिएटर में कितना आएगा, दैट वी डू नॉट नो. सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट एंड वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द परचेज रेशो. लेट अस फाइंड आउट द परचेज रेशो. उसके लिए मुझे दोनों डिपार्टमेंट का परचेज चाहिए, कंप्रेसर का एंड रेडिएटर का. I want the purchase of both the departments which is given in the question. Compressor department and radiator department. I want to remove this space because फिर वो ज्यादा जगह यूज करता है. मुझे ये स्पेस निकालना है, तो मुझे give me 1 minute so that I remove this space. Now I will write क्या है, 4,50,000 एंड इधर कितना है, 5,50,000. नाउ काउंट कितना कॉमन, 0 है. काउंट कितना 0 कॉमन है, 4 0 मुझे कॉमन दिख रहा है. 4,50,000 में भी 4 0 कॉमन है, 5,50,000 में भी 4 0 कॉमन है. तुम लोग को इसको छोटा नहीं करना है ना, तो 4,50,000 प्लस 5,50,000 इज 10 लाख. तो 4,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख, 5,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख, से करके डायरेक्टली डिविजन कर सकते हो. अगर तुम लोग को छोटा नहीं करना है, बट करना है तो हम, इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डू. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस द जीरोस. सो 45 कम किया और यहाँ 4 0 कम किया, तो मेरे पास बचा 45 और 55. दोनों को ऐड किया तो 100 मिलता है. I can keep it this way also. 45 upon 100, 55 upon 100. कहाँ से 100 मिला? 45 plus 55 is 100. ऐसे भी रेशो कर सकती हूँ. और छोटा करना है तो 5 के टेबल में 45 किस में आते हैं, 9,000, और 55 किस में आते हैं, 11,000. इससे छोटा नहीं हो सकता. तो 9 upon 20, 11 upon 20. 20 कहाँ से आया, 9 plus 11. So ऐसे भी कर सकते. तो गो टू कैरेज इनवर्ड. रेशो क्या है, रेशो जो फाइनली मैंने लिखा वो है 9:11. तुम लोग इसके बदले में परचेस रेशो भी लिख सकते हो, PR परचेस रेशो. नाउ 20,000 को 9:11 में डिवाइड करो. 20,000 कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैरेज इनवर्ड इज 20,000. So 20,000 into 9 divide by 20, you will get 9,000. कितना मिलेगा,
9,000. 20,000 into 11 divide by 20 करो, you will get 11,000. yes, ये मिल गया. अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे जनरल एक्सपेंस. सॉरी, हम लोग तो वो कैरेज आउटवर्ड नहीं, कैरेज इनवर्ड कर रहे हैं. तो कैरेज इनवर्ड के बाद क्या दिया है, सैलरीज. दिस इज गिवन ना, हाउ टू डिवाइड. सैलरीज कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 15,000, 20,000. सी आई रिपीट वंस अगेन, कैरेज इनवर्ड को 20,000 दिया है टोटल में, 20,000 दिया है टोटल में. इसको डिवाइड करना है परचेस रेशो के हिसाब से. किसके हिसाब से, परचेस रेशो के हिसाब से, क्योंकि कैरेज इनवर्ड परचेस से रिलेटेड है. और परचेस कितना है, कंप्रेसर डिपार्टमेंट का 4,50,000, रेडिएटर डिपार्टमेंट का 5,55,000. तो ये दोनों में 4 जीरो कॉमन है, माइक कम किया तो 45 और 55 बचा. इसको और छोटा करना है तो 9:11 होता है. 5 9s are 45, 5 11s are 55. इसके बाद 20,000 को डिवाइड करना है तो 9 + 11 is 20. तो 20,000 into 9 upon 20 is 9,000. 20,000 into 11 upon 20 is 11,000. ऐसे हमने क्या किया, कैरेज इनवर्ड को हमने डिवाइड किया बिटवीन कंप्रेसर एंड रेडिएटर. एवरीवन शुड हैव देयर कैलकुलेटर. कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो तुम देखोगे ठीक है, पर तुमको अच्छे से समझने के लिए तुमको खुद को वर्कआउट करके देखना चाहिए क्या सेम आंसर आ रहा है. देन यू विल बी एबल टू, चलो आंसर आया, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे व्हेन यू योरसेल्फ सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. सिर्फ देखने से नहीं होता, सॉल्व करके आंसर आना चाहिए. सो इसके बाद आते करके ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना चाहिए, खुद से सॉल्व करके देखना चाहिए आंसर आ रहे कि नहीं. इसके बाद देन वी हैव, सी यू यूज इट हियर. 9,000 कैसे आया, कैरेज इनवर्ड is 20,000. This is the last time I am doing the working here and showing. तो यहाँ पे कंप्रेसर डिपार्टमेंट का you don't have the calci and that's why you do not work it out. टोटल 20,000 दिया है into 9 is the कंप्रेसर का में कितना बोल रहे हैं, अगर टोटल 20 हिस्सा है, 9 + 11 is 20, तो उसमें से 9 हिस्सा जो है कैरेज इनवर्ड का वो कंप्रेसर डिपार्टमेंट शेयर करेगा. तो ऐसे सॉल्व करने पे 9,000 आता है. और रेडिएटर में 20,000 into 11 हिस्सा मिलेगा, 11/20. 9 + 11 is 20. आंसर आता है 11,000. सो ऐसे हमने कैरेज इनवर्ड को डिवाइड किया. Everyone sit with your calculator. Without calculator, you will not understand. इसके बाद what we have? इसके बाद we have salary which comes in the P&L account, 15,000, 20,000. So we will go to the P&L account and we will write 2 salaries. Again, this information is given. How much it is given? To 15,000 and 20,000. ये तो दिया है क्वेश्चन में. इसके बाद we have sales 6 लाख 7 लाख, ये भी दिया हुआ है. सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो आई विल राइट बाय सेल्स गिवन इंफॉर्मेशन बेसिस में 6 लाख एंड 7 लाख गिवन है. इसके बाद व्हाट इज गिवन, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट हम कब रिसीव करते हैं, जब हम परचेस करते हैं. डिस्काउंट रिसीव्ड इज 4,000. डिस्काउंट रिसीव्ड इज 4,000, बट ये परचेस से रिलेटेड है. सो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड इज द इनकम,
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा P&L अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव कौन सा रेशो चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं परचेस रेशो 9:11 है, तो 4000 को ये रेशो में डिवाइड करो बिकॉज डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट है 4000, तो 4000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, जैसे मैंने कैरेज इनवर्ट किया सेम वे हाउ मच यू गेट 1800 मिल रहा है और 2200 मिल रहा है, करेक्ट। सो ये आंसर मिल गया, देखो यू आर गेटिंग द सेम आंसर 4000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20 मतलब 20 कैसे मिला 9 + 11 और 11 डिवाइड बाई 20, तो रेडिएटर का मिल जाएगा 2200। देन वी हैव रेंट एंड रेट्स, इसके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 3/5 2/5, तो रेंट एंड रेट्स कितना है, रेंट एंड रेट्स 60,000 को ये रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, सो 2 रेंट and rates, what is the ratio given, 3/5 2/5, तो 60,000 इंटू 3/5 करो, कंप्रेसर का मिलेगा 60,000 इंटू 2/5 करो, इसका रेशो क्या है 3/5 2/5, मतलब रेशो क्या है 3:2, 3 + 2 = 5, सो इधर कितना आता है 24,000 है, पहले 36,000 है ना, एंड देन है 24,000 बिकॉज 3:2 है, 2:3 नहीं है, तो 3 अब कंप्रेसर के लिए क्या करेंगे, रेंट एंड रेट्स टोटल 60,000 है, रेंट एंड रेट टोटल 60,000 है, तो कंप्रेसर के लिए 60,000 इंटू 3/5, तो 36,000 आ रहे, और दूसरा रेडिएटर के लिए 60,000 इंटू 2/5, तो हमें 24,000 आएगा। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्स रेशो चाहिए, इसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रिपेयर द सेल्स रेशो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, so I will have to find out the sales ratio, तो मैं अगेन जाती हूँ 6 लाख 7 लाख है सेल्स कंप्रेसर का 6 लाख रेडिएटर का 7 लाख, तो ये तो बहुत इजी है ये रेशो निकालना, तो हम क्या करेंगे सेल्स रेशो निकालेंगे, सेल्स रेशो के लिए कंप्रेसर का सेल कितना है, एंड कंप्रेसर का सेल, और हमें चाहिए रेडिएटर, सो 6 लाख कंप्रेसर का सेल है और 7 लाख रेडिएटर का सेल है, तो इसका रेशो निकालो, टेक द रेशो, कितना जीरो कॉमन है, तुम लोग को कम नहीं करना तो इसी को लेके करो, 6 लाख + 7 लाख is 13 लाख, तो 6 लाख अपॉन 13 लाख 7 लाख अपॉन 13 लाख, बट इधर 5 0 कॉमन है, तो 5 0 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 6:7 हमारा सेल्स रेशो हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है जरा देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 26,000, तो 26,000 को ये 6:7 रेशो में निकालो, 6:7 मतलब 26,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 13, 26,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 13 कितना मिलता है 12,000, एंड 26,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 13 तो हमें मिलता है 14,000, देखो सबको यही आंसर आ रहा है। Then what we will do, then we have carriage outward, again same ratio 6,500, carriage outward is related to sales, तो carriage outward लिखेंगे इधर, to carriage
शॉर्ट फॉर्म में आउटवर्ड। तो अगेन सेम रेशो 6500 को कैरेज आउटवर्ड के का रेशो, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशो, तो 6500 इंटू 6 डिवाइड बाई 13 कितना आता है 3000 एंड 4000, सॉरी 3000 एंड 3500 आ रहा है, नहीं कितना आ रहा है 3500 ना, because total is 6500. Next what we have, next we have general expense. Carriage outward के बाद क्या है, general expense 30,000. इसके लिए तो अलग ही रेशियो दिया है, जनरल एक्सपेंस इंश्योरेंस 2:3, तो 30,000 को 2:3 में डिवाइड करो, 2 जनरल एक्सपेंस 2:3, 2:3, तो 2:3 है ना, so 30,000 into 2 plus 3 is 5, तो 30,000 into 2/5 करो, आपको मिल रहा है 12,000, 2/5, 2/5, use your calci, you will get the same answer, 12,000 and 18,000, so you will get 12,000 and 18,000. Then after general expense we have advertising, 2/3 नहीं होता, 2 when रेशो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2:3 फ्रैक्शन में हो जाता है 2/5, 5 कहां से आया 2 plus 3, so 2/5, 3/5, करेक्ट। तो जब रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो भी रेशो में है 2 plus 3, अगर 2:3 होता तो 2 plus 3 plus 3, जितना भी रेशो होगा सबको ऐड करके डिनोमिनेटर में बताते। यस, एडवर्टाइजिंग 6500, अगेन सेल्स रेशो, एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइजिंग, again 6/5, 6:5, I'm sorry, 6:7, 6:7, I'm sorry, 6:7, मतलब 6500 को 6:7 में किया तो we get, this is the ratio, 3000 and 3500, हमें ये अमाउंट मिला। इसके बाद what we have, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड सेल्स में करते हैं 7,800 to discount allowed. Amount is 7,800. 7,800. Again same ratio में करो 6:7. 7,800 को 6:7 में करो, how much you will get? 3,600. And we are getting 3,600 and 4,200. Getting this answer, everyone? Yes, correct. Then we have insurance. Insurance के लिए रेशियो दिया है 2:3, 2/5, 3/5. इंश्योरेंस का अमाउंट है 3,600. So insurance to insurance. To insurance. Insurance का 1 minute. Let me write what is the ratio. 2:3. तो हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है 1440 और हमें मिलता है 2160. 2160. 3,600 into 2/5. 3,600 into 3/5. Insurance also is done. The last one, selling commission 13,000. Name itself says selling commission मतलब sales ratio. Sales ratio क्या है ये 6:7. 13,000 into 6/13, तो 6,000 आ जाएगा.
13,000 इंटू 7/13, 7,000 आ जाएगा। ऐसे तो हमें ऐसे जब सिंपल रहता है तो फटाफट कैलसी का भी जरूरत नहीं होता। सो दिस एवरीथिंग इज डन, ऑल एवरीथिंग वी हैव डिवाइडेड। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, प्रॉफिट निकालना। लेकिन एक चीज बचा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं है। सो बाई क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच गिवन, दिस इज गिवन इन द ब्रैकेट, आई विल राइट गिवन। हाउ मच इट इज, 2,50,000 and how much it is, 1,85,000. सो जरा पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना होता है 8,50,000, और ये दोनों को ऐड किया तो कितना होता है 8,85,000 ना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही है, बिकॉज देख के समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट हेवियर है। We will write here 2 gross profit carried down. तो 8,50,000 में से 1,50,000, 4,50,000, 9,000 माइनस करो। 8,50,000 से तीनों अमाउंट्स माइनस करो, you get 2,41,000. See whether you are getting this answer. 8,85,000 से 2,10,000, 5,50,000, 11,000 माइनस करो, you get 1,14,000. सो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम किधर दिखाते, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट बहुत डाउन हो जाता है, ये जो नीचे जो डिस्काउंट रिसीव का वो आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डाउन, ओके, सो दैट ग्रॉस प्रॉफिट सबसे स्टार्टिंग में रहे तो इट लुक्स गुड ना, प्रेजेंटेबल। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी लिखा, बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से यहाँ रहे तो इट लुक्स बेटर। सो दिया है ना कितना, 2,41,000, सेम यहाँ पे लिखा 1,14,000। नाउ सी नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो ये दोनों को ऐड किया तो नेट प्रॉफिट ही है क्या, वो भी आइडिया नहीं है। सो इट इज बिकमिंग हाउ मच, sorry, this is 2,42,800 and this one is how much, 1,16,200. तो ये दोनों हम जब देख रहे हैं ना ध्यान से, तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ही हैवी है, बिकॉज डेबिट साइड का सब स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स है। अगेन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का पूरा टोटल करके कंपेयर करेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो नो प्रॉब्लम। ऐसे माइनस करने पे अगर नेगेटिव आंसर मिला मतलब इट इज अ नेट लॉस। नेट प्रॉफिट कितना है, माइनस करो सब, माइनस करने पे 15,000, 36,000, 12,000, 3,000, ये सब चीज माइनस करके जो हमें प्रॉफिट मिलता है दैट इज हाउ मच, दैट इज 1,50,760. See whether you are getting this answer. And रेडिएटर का प्रॉफिट मिल रहा है 19,840. अगर तुमने सेल्स पे ध्यान दिया ना तो रेडिएटर डिपार्टमेंट का सेल्स का अमाउंट ज्यादा था। अगर तुम ध्यान से देखो रेडिएटर का सेल्स 7 लाख था, पर रेडिएटर का फाइनल प्रॉफिट देखो कितना है, सिर्फ 19,840. एंड देखो कंप्रेसर का फाइनल प्रॉफिट कितना है, 1,50,760. व्हेन वी फाइंड आउट द इंडिविजुअल प्रॉफिट वी कैन से लाइक बेटर पोजीशन समझ में आते, कौन सा डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में कम प्रॉफिट, कौन से डिपार्टमेंट में लॉस, सब चीज समझ में आते हैं डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट्स निकालते हैं तो। जबकि अगर हम यहाँ देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ तो प्रॉफिट दिया ही नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए, correct, but with this what happened, with this step our sum is done. So with this I will end this lecture. Thank you very much everyone.